औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ व ईमान में रखें। अच्छा डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है वो है बॉयज़ लॉ एंड चार्ल्स लॉ। पहले हम बॉयज़ लॉ को डिस्कस करेंगे डिटेल से, उसके कंसेप्ट डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर हम चार्ल्स लॉ को डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर हम उसके एमसीक्यूज एमडी कैट में या नम्स में कैसे आते हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम आज के लेक्चर के ऊपर। तो आज का लेक्चर मैंने बताया कि हमारा क्या होता है, बॉयज़ लॉ होता है। ठीक है, तो बॉयज़ लॉ रिलेशनशिप है बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, यानी V वॉल्यूम है और P प्रेशर है, यानी बॉयज़ लॉ वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है। अब इसमें ये तो आपके वेरिएबल्स हैं और इसमें कांस्टेंट कौन सी चीज होगी, एक तो एब्सोल्यूट टेंपरेचर कांस्टेंट है, दूसरा कांस्टेंट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। यानी दो चीजें आपके बॉयज़ लॉ में कांस्टेंट हैं और ये दो वेरिएबल्स हैं, यानी वॉल्यूम और प्रेशर वेरिएबल हैं और जो आपका टेंपरेचर और मोल्स क्या होते हैं जी, ये आपके कांस्टेंट होते हैं। ये बात याद रखना। अब क्या है स्टेटमेंट हम देखते हैं, तो हम कहते हैं द वॉल्यूम यानी V वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस, और ये जो लॉ है ये आइडियल गैस के लिए अप्लाई होता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड टू द गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर। यानी जो आपका वॉल्यूम है वो अप्लाइड प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर प्रेशर को कम कर देंगे तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। जैसा कि एमसीक्यूज आपका एमडी कैट में आ सकता है कि अगर हम एक आइडियल गैस लेते हैं, उस आइडियल गैस का प्रेशर डबल कर दें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसका आंसर हाफ आएगा। अगर आप प्रेशर हाफ कर देते हो तो वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा। जब वो कहता है कि प्रेशर आपका 4 टाइम कर देते हैं तो वॉल्यूम जो है वो 4 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। तो मतलब क्या है कि प्रेशर के कम या ज्यादा करने से वॉल्यूम कम या ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब अगर हम मैथमेटिकली चीजें देखें तो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो वॉल्यूम डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो प्रेशर है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी प्रेशर को कम या ज्यादा करने से वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम को कम या ज्यादा करने से प्रेशर पे फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या है, जो प्रेशर है ये इंडिपेंडेंट है और जो वॉल्यूम है ये डिपेंडेंट है। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद क्या है, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हो, कांस्टेंट लगाते हो, तो V इज इक्वल टू K ओवर P हो जाएगा, वेयर K इज कांस्टेंट, ये गैस कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द यूनिट ऑफ कांस्टेंट K, यानी ये जो कांस्टेंट K है इसका यूनिट क्या है, तो आपको पता है कि P इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। P क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। तो क्या होगा, m माइनस स्क्वायर और m क्यूब, तो क्या होगा 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो न्यूटन मीटर यानी जूल। तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट जूल है, यानी जूल यूनिट एनर्जी का है या वर्क है। तो हम कह सकते हैं PV एक्चुअली क्या चीज है, ये वर्क होता है। ठीक है, या एनर्जी होती है, इसका यूनिट क्या निकल रहा है, जूल। सेकंड डेफिनेशन क्या हो सकती है आपके बॉयज़ लॉ की, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड नंबर ऑफ मोल। यानी P और V का प्रोडक्ट लें, यानी P और V का आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कब, जब टेंपरेचर भी कांस्टेंट हो और नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है जी, प्रॉपर्टीज ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो मैंने अभी ये कांस्टेंट निकाला है, इस कांस्टेंट की हमने प्रॉपर्टी देखनी है जी। हमने अब प्रॉपर्टीज ऑफ कांस्टेंट डिस्कस करनी है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ कांस्टेंट आपने याद रखना न्यूटन मीटर यानी जूल होता है, जो हमने पीछे कैलकुलेट किया। दूसरा K इज सेम फॉर ऑल गैसेस,
गैस जौन सी मर्जी ले लें उसके लिए जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है वो कांस्टेंट ही रहेगा और K इज डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये आपका एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, ठीक है। K की प्रॉपर्टी मतलब बारे में वो K का यूनिट पूछ सकता है या वो K की प्रॉपर्टी पूछ सकता है। तो ये आपने तीन चीजें याद रखनी है। उसके बाद है हमने ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन करना है बॉयल्स लॉ को। तो ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप हमने देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके लिए जो ग्राफ है हमें आइसोथर्म हासिल होती है, यानी हमारा एक्स एक्सिस पे आपने P लेना है और वाई एक्सिस पे आपने V लेना है। यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो वो आपने वाई एक्सिस पे लेना है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको आपने एक्स एक्सिस पे लेना होता है। तो जब प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो आपको एक आइसोथर्म हासिल होगी। आइसोथर्म का क्या मतलब है कि इस कर्व में हर पॉइंट पे टेंपरेचर आपने कांस्टेंट रखा हुआ है। तो ये आइसोथर्म हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना, आइसोथर्म इज ऑब्टेन्ड और कर्व मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन व्हेन टेंपरेचर इज इंक्रीज्ड। कहता है जब आप टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं, ये जो ग्राफ है ये T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये जो आपका रेड है ये T2 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो क्या हुआ, ये कर्व अवे फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट मूव कर गई है। उसकी वजह क्या है, जब आप टेंपरेचर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर वॉल्यूम यहाँ था तो अब वॉल्यूम टेंपरेचर यहाँ हो गया। तो यहाँ से अब ग्राफ यहाँ से आएगा। अब ये वाला ग्राफ यहाँ से आ रहा था, स्टार्ट हो रहा था, अब ये टेंपरेचर बढ़ाने से ग्राफ आपका ऊपर से स्टार्ट होगा। मतलब क्या है, टेंपरेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम के बढ़ जाने से जो ग्राफ है आपका वो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट हो जाएगा। यानी जो आपकी आइसोथर्म है वो आपकी पहले यहाँ तक थी, अब थोड़ी सी आगे यानी मूव कर गई है। ये बात आपने याद रखना। तो इसका एमसीक्यू कैसे आएगा, वो कहेगा कि व्हेन टेंपरेचर इंक्रीज आइसोथर्म मूव। आगे चार ऑप्शन दे सकता है, टुवर्ड द एक्स एक्सिस, टुवर्ड द वाई एक्सिस, अवे फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट एंड नन ऑफ दिस। तो आपने क्या बताना है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट वो मूव कर जाती है। इस तरीके से ये एमसीक्यू आपसे पूछेगा। उसके बाद है ग्राफ बिटवीन P एंड 1/V। अब मैं P और V के दरमियान ग्राफ नहीं बना रहा, अब मैं P एंड 1/V के दरमियान ग्राफ बना रहा हूं। तो P और 1/V एक ही चीज कंसीडर करेंगे तो इनके दरमियान जो रिलेशन होगा वो डायरेक्टली रिलेशन होगा, ठीक है। 1 को मैं सेपरेट नहीं काउंट कर रहा है। तो क्या होगा, P आपने y एक्सिस पे लेना है और 1/V x एक्सिस पे लेना है। तो जब आपका डायरेक्टली रिलेशन होता है तो फिर आप स्ट्रेट लाइन हासिल करते हो, यानी ऑब्टेन करते हो। तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड, ये बात क्लियर होगी। उसके बाद है स्ट्रेट लाइन मूव टुवर्ड P एक्सिस, यानी स्ट्रेट लाइन ये P एक्सिस ये ऐसे मूव कर गई है जब टेंपरेचर आपने इंक्रीज कर दिया। यानी T1 टेंपरेचर कम है, T2 टेंपरेचर ज्यादा है, तो कर्व आपकी मूव कर गई है P एक्सिस की तरफ। यहाँ भी एमसीक्यूज आता है कि व्हेन टेंपरेचर इंक्रीज्ड the straight line move toward the x axis, toward the y axis, away from the origin point या toward the origin point। तो आपने क्या कहना है, toward the y axis, या हम ये भी कह सकते हैं toward the p axis। अब आपका सवाल होगा कि ये जो कर्व है ये क्यों मूव कर गई है P एक्सिस की तरफ। तो मैं आपको बताता चलूं कि T2 टेंपरेचर ज्यादा है, जब आप टेंपरेचर ज्यादा कर देते हो तो क्या होता है जी, वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और प्रेशर भी बढ़ जाता है। फर्ज किया कि आपका प्रेशर यहाँ इतना था, तो जब आपने इसका टेंपरेचर बढ़ा दिया तो प्रेशर आपका ये हो गया, यानी इतना आपका क्या हो गया जी, प्रेशर बढ़ गया। तो अब कर्व पहले अगर इस जगह पे कर्व आ रही थी, अब इस जगह पे आ रही है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक बात तो प्रेशर के लिहाज से होगी। इधर मैं अगर बोलूं तो V जब बढ़ जाएगा तो V डिनोमिनेटर में है तो 1/V का आंसर कम आ जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर V आपका 1/V यहाँ था ना, तो आपका 1/V यहाँ आ गया, यानी इतना 1/V कम हो गया। 1/V की बात कर रहा हूँ, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से P भी बढ़ेगा, P यहाँ से यहाँ चला गया तो ये यहाँ तक चला गया। इसी तरह V जब बढ़ेगा, V के बढ़ने से 1/V ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये कर्व पीछे आ जाएगी, यानी 1/V कम हो गया, तो आपका ग्राफ अब यहाँ आ गया। तो मतलब इसीलिए जो कर्व आपकी है वो टुवर्ड द P एक्सिस मूव कर गई। तो क्या कहता है, स्ट्रेट लाइन मूव टुवर्ड द Y एक्सिस व्हेन टेंपरेचर इज इंक्रीज्ड
ड्यू टू इंक्रीज्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो 1 ओवर v ओवर r डिक्रीज करेगा, एंड डिक्रीज 1 ओवर v एंड इंक्रीज p भी इंक्रीज कर जाता है। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद है ग्राफ बिटवीन p एंड pv, यानी प्रेशर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप। आपने क्या किया हुआ है, आपने इस साइड पे pv लिया है, इस साइड पे प्रेशर लिया है, तो आपको पता है प्रेशर बढ़ाते जाएं लेकिन प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो ये एक पैरेलल लाइन हासिल होगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये भी एमसीक्यू पूछ सकता है, P एंड PV के दरमियान अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो जो आपकी स्ट्रेट लाइन है या आपका जो ग्राफ है वो कैसा प्लेन होता है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है या पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस होता है। अब इसमें भी टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं, आपने टेम्परेचर T1 था, अब टेम्परेचर आपने क्या कर दिया, T2 कर दिया। टेम्परेचर जब आप इसका बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा, आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो ऊपर मूव कर जाएगी। क्यों मूव करेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और प्रेशर भी बढ़ जाता है, दोनों ही ओवरऑल बढ़ जाएंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से मूव करके यहाँ चली जाएगी। तो क्या है, पैरेलल लाइन इज ऑब्टेन्ड, यानी पैरेलल, ये किसके पैरेलल है, प्रेशर एक्सिस के पैरेलल है। उसके बाद लाइन मूव अवे फ्रॉम द पीवी, यानी लाइन मूव अवे फ्रॉम द पी एक्सिस, सॉरी ये पीवी तो मैंने ये एरो के लिए लगाया, तो ये है पैरेलल लाइन इज ऑब्टेन्ड, लाइन मूव अवे फ्रॉम द पी एक्सिस, यानी पी एक्सिस से लाइन ऊपर को यानी अवे मूव कर गई है, यानी यहां से यहां तक थी ना, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो यहां से यहां चली गई, तो हम कहेंगे पी से अवे मूव कर गई है। ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, तो ये यहां से मूव करके प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम यहां तक पहुंच जाएगा। तो ये हमारा जो था ना कंसेप्चुअल लेवल था बॉयल्स लॉ का। तो हम इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में साथ ही हम चार्ल्स लॉ स्टार्ट करते हैं, तो उतनी देर के लिए आप इसको नोट कर लें।